हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 के सभी शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना देरी किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश 50% कम हो जाता है और भिन्न का हर 400% बढ़ जाता है तो परिणाम स्वरूप भिन्न 4/15 होता है, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, और गजब का तरीका बताएंगे। आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं बगैर एक्स वाई किए हुए। ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए, ठीक है, पेपर में, तो सबसे पहले क्या काम करना है, जो काम अंश के साथ कहेगा करने के लिए वो काम कर देंगे हर के साथ, और जो काम हर के साथ करने के लिए कहा जाए वो काम करेंगे अंश के साथ, यानी कि उल्टा काम करना है। ठीक है, देखिए यहाँ परिणाम स्वरूप भिन्न कितना प्राप्त होता है, 4/15 इतना भिन्न प्राप्त होता है। क्लियर है, बोला जा रहा है अंश जो है 50% कम कर दीजिए, तो उल्टा काम करना है। अंश में बोला है तो हर में 50% कम करेंगे। 50% कम का मतलब क्या है, 100 में से 50 घटा लीजिए यानी 50%, तो 50 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, कोई दिक्कत नहीं है। कहा हर जो है 400% बढ़ जाता है तो अंश में बढ़ा देना है, उल्टा काम करना है। ठीक है, 400% बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या है, 100 में 400 जोड़ दीजिए यानी कि 500%, तो 500 प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। क्लियर, 50 से भाग लगाएंगे, ये 10 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए 5 से भाग लगाते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। क्लियर है, तो 4 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 8/3। यही उत्तर हो गया। बात आया आसानी से समझ में। जब भी इस टाइप का पूछा जाएगा सवाल तो क्या करना है, जो परिणाम स्वरूप भिन्न आएगा उसमें उल्टा काम करना है, यानी अंश में कहेगा बढ़ाने के लिए कमाने के लिए तो हर में करेंगे, और हर में कहेगा तो अंश में करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, आप 1 से 2 सेकंड में इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। a/3 + b + c व b/3 + c/3 + x का औसत समान है तो 3x का मान क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए एवरेज यानी कि औसत बराबर क्या होता है, योग और बट्टा में संख्या यानी कि नंबर, यही होता है, कोई समस्या नहीं है यहाँ से। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, योग और बट्टा में संख्या। यहाँ आपका पूछा जा रहा है औसत समान है दोनों का, 3x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए औसत बराबर योग बट्टा में संख्या यानी सभी का योग, तो योग तो दिया हुआ है a/3 + b और + c। ठीक है, क्या वो संख्या, 3 गो संख्या है तो बट्टा में 3 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर है b/3 + c/3 + x। ठीक है, तो योग और बट्टा में संख्या, संख्या क्या गो है, 3 गो है, 3 से 3 तो कट ही जाएगा, इसमें एलसीएम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a + 3b + 3c बराबर में, इसमें भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा b + c + 3x हो जाएगा। क्लियर है, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, a + 3b + 3c, b प्लस में है बराबर के साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का b, c को भी इधर लाएंगे -c बराबर में 3x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो देखिए a + ये 3b में से एगो भी घटा लेंगे, कितना बच जाएगा, 2b + 3c में से एक c चला जाएगा यानी कि 2c बराबर में 3x, और 3x का मान ही पूछा जा रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी समझ में। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 वर्ष के लिए एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 600 रुपया और 630 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, जब भी समान समय के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा, ठीक है, तो रेट निकालने के लिए CI - SI बट्टा में 1/2 SI और प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए रेट परसेंट निकालना है दर, तो CI कितना दिया हुआ है, 630 है और 600 है साधारण ब्याज, तो दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और बट्टा में 1/2 गुना SI कितना है, साधारण ब्याज 600 रुपया, परसेंट के लिए 100% से गुना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ठीक है, देखिए 2 से भाग लगा देंगे, 300 बार भी कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा 10 बार में, यानी कितना आ गया, 10% रेट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जब भी समान समय के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा, ठीक है, तो रेट कैसे निकालेंगे,
CI माइनस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाएंगे और बट्टा में 1/2 गुना SI, परसेंट के लिए 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। x माइनस 1/x बराबर 7/3 है, तो x³ माइनस 1/x³ पूछा गया है। बहुत ही आसान सवाल है अलजेब्रा का। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्यूब वाला कंडीशन में चिन्ह दोनों तरफ सेम होना चाहिए, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों जगह सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्यू निकालना है ना, x³ माइनस 1/x³, कुछ नहीं करना, ये जो डाटा दिया हुआ है 7/3, ठीक है, इसका क्यूब कर लेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और 3 में गुना कर देंगे 7/3 से। बात आया समझ में? क्या करेंगे, क्यूब वाला कंडीशन में सबसे पहले देखेंगे चिन्ह सेम है कि नहीं सेम है दोनों का। ठीक है, यहाँ भी देखिए x माइनस 1/x बराबर 7/3 दिया हुआ है। ठीक है, x³ माइनस 1/x³ पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया हुआ है उसका क्यूब कर देंगे और प्लस 3 में गुना करेंगे, 3 गुना 7/3। बात आ गया समझ में? हो गया। 7 का क्यूब करिएगा कितना होगा, 343, बट्टा में 3 का क्यूब हो जाएगा 27, प्लस ये हो जाएगा 21 और बट्टा में 3। क्लियर है। यहाँ से एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 343 प्लस 3 से भाग लगाएंगे तो 9 बार में कटेगा। क्लियर है, तो 9 से इसमें गुना कर देंगे 21 में, कितना होगा 189, 532 बट्टा में 27, यही उत्तर हो गया। बात आ गया आसानी समझ में? बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों। हर शिफ्ट में अलजेब्रा का सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जिसका एग्जाम नहीं हुआ वो पहले अलजेब्रा का पूरा वीडियो देख करके आसानी से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1440 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, 20% लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या है, 120% पर बेचा जाता होगा। क्लियर है, और ये विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 1440, 120% का वैल्यू हो जाएगा 1440। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, 100% का मान निकाल दीजिए। ठीक है, तो 1440 बट्टा में 120 गुना 100, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 120 से काटेंगे इसको, 12 में कट जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1200 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8400 रुपया की CI पर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, अर्धवार्षिक गणना दर 12% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, जब भी सवाल में अर्धवार्षिक का चर्चा किया जाएगा तो रेट को आधा कर देना है और समय को डबल। ठीक है, रेट है 12%, तो इसको आधा कर देंगे। ठीक है, 12% का आधा कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। क्लियर है। समय 1 वर्ष है तो इसको डबल कर देंगे। ठीक है, 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। जब इस सवाल में अर्धवार्षिक का चर्चा किया जाएगा, ठीक है, तो रेट को आधा कर देना है, तो रेट है 12%, आधा कर देंगे 6% होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय को डबल कर देना है, 1 साल है तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कितना वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए, पहला साल और ये दूसरा साल। ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। क्लियर है। यहाँ से देखिए कितना रुपया है, 8400 रुपया है, इस पर रेट है 6% के दर से कितना ब्याज हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 84 को 6 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 504 रुपया। तो पहला साल में ब्याज 504 रुपया मिलेगा, पक्का है। दूसरा साल में भी 6% के रेट से 504 रुपया तो मिलेगा, ये बात फिक्स है। क्लियर। लेकिन दूसरा साल जो है, ये पहला साल में कितना मिला है, 504 रुपया, इस पर भी 6% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 504 का 6% यानी 6 और बट्टा में 100, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 30.24, यानी लेकिन 30.24 रुपया और मिलेगा। ठीक है, अब हो गया। यहाँ से सबको जोड़ दीजिए तो ब्याज कितना आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 1038.24 रुपया, यही उत्तर हो जाएगा। बात आ गया, आसानी समझ में क्लियर है। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, अर्धवार्षिक वाला, रेट को आधा, समय को डबल करना है। ठीक है, 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। ठीक है, तो 8400 रुपया मूलधन था, 6% के रेट से, यानी 504 रुपया मिलेगा पहला साल ब्याज, दूसरा साल भी उतना मिलेगा 6% के रेट से। क्लियर है। लेकिन ये जो पहला साल में 504 रुपया मिला है, इस पर भी 6% ब्याज मिलेगा, यानी कि 30.24 रुपया और मिलेगा दूसरा साल। क्लियर है। यहाँ से सबको जोड़ दिए, ब्याज कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज 1038.24 रुपया। क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल था, तरीका बहुत ही आसान है, आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 शंकु का आयतन 11:16 है, त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, शंकु का आयतन का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है, बट्टा। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, 1/3 पाई r² h होता है। क्लियर है।
1/3 पाई तो कांस्टेंट। क्लियर। शंकु का आयतन दिया हुआ है 11:16, यानी कि हम इसको बट्टा में लिख सकते हैं 11/16। ठीक है। आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h होता है। ठीक है। 1/3 पाई जो है क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। r² h तो पहला का त्रिज्या कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर गुने h1 पहला का हो गया, और दूसरा का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4 है, तो 4 का स्क्वायर और गुना में h2 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। देखिए 11/16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ऊंचाई का रेशियो निकाला है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा गुने h2। क्लियर है। 16 से 16 कैंसिल होगा, बाई क्रॉस गुना करेंगे 11h2 बराबर क्या हो जाएगा 9h1। यहाँ से h1 बट्टा में h2 कितना आ जाएगा 11/9, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में आसानी से। 11/9 यानी 11:9 बात आ गया आसानी समझ में। क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शंकु का आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताएं। ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आधार का परिमाप दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। ठीक है। आधार क्या होता है सर्कल होता है, वृत्त। ठीक है। तो वृत्त का जो है परिमाप यानी परिधि कितना होता है 2πr होता है। ठीक है। तो 2π तो 2 गुने 22/7 और गुना में r, और ये दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर है। क्लियर है। 22 दूना 44 होता है, 44 से 44 कट गया, यानी r कितना आ गया 7 आ गया। वॉल्यूम यानी आयतन कितना होता है 1/3 पाई, तो पाई का मान 22/7, r² r 7 है, 7 गुने 7 और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया 22 गुने 7 को 4 से गुना करेंगे 28 ना कर देंगे 616 सेंटीमीटर क्यूब, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी समझ में। क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 15 पाई वर्ग इकाई है, तो इस गोले का आयतन ज्ञात करें। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ से 4πr² होता है। क्लियर है। और ये दिया हुआ है आपको 15 पाई है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 4 गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी r² बराबर हो जाएगा 15/4। स्क्वायर है इधर आके रूट हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या कितना आ जाएगा r बराबर √15/4, ये हो जाएगा √15 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है। यहाँ से हम रेडियस निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए गोला का आयतन पूछा जा रहा है। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr3। ठीक है। यही होता है। यहाँ से बस वैल्यू पुट कर देना है 4/3 गुने पाई और r कितना है यहाँ से √15/2 है, इसका क्यूब करिएगा तो कितना आएगा 15 और बट्टा में 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 3 से भाग लगाएंगे ये 5 बार में कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि आपका उत्तर कितना आ गया 5√15 पाई और बट्टा में 2, यही आंसर हो गया। बात आया आसानी से समझ में। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए अकेला एक कार्य 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 12 दिन में करता है। वे बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो काम कितने दिन में होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा सबसे पहले देखिए ए जो है अकेला काम को 16 दिन में करता है, बी अकेला काम को 12 दिन में करता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे इस दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्लियर है। यानी ये टोटल वर्क निकल गया। ठीक है। देखिए ए जो है काम को 16 दिन में करता है और बी जो है 12 दिन में करता है अकेले। ठीक है। सबसे पहला काम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आया 48, ये टोटल वर्क हो गया कुल काम। ए जो है 16 दिन में काम करता है। ठीक है। काम टोटल कितना करवाना है 48 काम है, एक दिन में कितना काम करेगा तो 16 से भाग लगा देंगे, यानी कि ये 3 काम करेगा। क्लियर है। बी जो है 12 दिन में काम को करता है, टोटल काम है 48 करवाना, एक दिन में कितना काम करेगा तो 12 से भाग लगा देंगे, यानी कि 4 काम करेगा। क्लियर है। अब सवाल में कहा जो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, इसका मतलब क्या है तो पहला दिन ए काम करेगा। ठीक है। फिर अगला दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसा ही काम चलेगा। क्लियर है। बारी बारी से देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम कर देता है 3 काम करता है, बी भी एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिल करके 2 दिन में, ठीक है 2 दिन में कितना काम कर देगा 4 और 3 7 काम, यानी कि 2 दिन में 7 काम हो जाता है। टोटल कितना काम करवाना है 48 काम करवाना है। ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें 6 से गुना कर देते हैं, इधर भी 6 से गुना कर देते हैं। ठीक है। यानी कि 12 दिन में कितना काम हो जाएगा 42 काम होगा। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए 2 दिन में 7 काम होता है तो 12 दिन में 42 काम हो जाएगा। आसानी समझ गए। क्लियर।
अब देखिए काम शुरू कौन करता है, ए करता है। अगर हम ए को एक दिन और काम करवाएंगे, 12 दिन कर रहा है, एक दिन और करवाएंगे तो एक दिन में 3 काम करता है, तो 42 और प्लस में 3, ठीक है, 45 हो गया। अब काम कितना बचा है, 3 काम बचा है, ठीक है। और काम जो है बी करता है 4 काम, 3 काम बचा हुआ था और बी करता कितना है, 4 काम करता है, ठीक है। अब हो गया यहाँ से देखिए 12 और 1 13.3/4 दिन लगेगा, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी से समझ में, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12.1/2% की हानि 11.1/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जब विक्रय मूल्य में 118.5 रुपया की वृद्धि की जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जो 12.5% का हानि है वो लाभ में बदल जाता है, ठीक है, 11.1/5% के लाभ में, ठीक है। और विक्रय मूल्य में 118.5 रुपया का वृद्धि हो जाता है तो सबसे पहले प्रतिशत में कितना बढ़ गया है, ठीक है, वो निकाल लेंगे, क्लियर है। तो देखिए 12.5% का हानि है और इतना परसेंट का लाभ है, हानि और लाभ का चर्चा है, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 12 और 11 को जोड़ेंगे तो 23 होगा, ठीक है। 1/2 तो यहाँ से 0.5 और 1/5 तो यहाँ से 0.2, यानी कि 23.7% का वृद्धि हो रहा है प्रतिशत में, क्लियर है। कुछ नहीं किया है, इस दोनों को ऐड किए हैं, ठीक है। 12.5% है, देखिए तो 12 और 11 को पहले जोड़ लिए तो 23 हो गया। 1/2 में यानी कि 0.5 और 1/5 0.2, ठीक है, कितना हो जाएगा 23.7%। इतना परसेंट वृद्धि होता है लेकिन संख्या में कितना, 118.5, क्लियर है। पूछा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, 100% का मान निकाल देंगे, ठीक है। कितना होगा 118.5 बट्टा में 23.7 और गुना में 100, क्लियर है। दशमलव के बाद एक अंक ऊपर भी और एक अंक नीचे भी, ठीक है, दशमलव हट जाएगा। अब 237 से भाग लगाएंगे, इसमें तो 5 बार में कट जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 500 रुपया, यही उत्तर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर के 2 वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं तो वह निष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। एक वृत्त का त्रिज्या ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एक वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर है, क्लियर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहा 2 वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं तो वह निष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, यानी कि ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा, क्लियर है। त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है तो ये भी त्रिज्या ही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी त्रिज्या ही हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई जब भी निकालना रहे, स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, तो क्या होता है, रूट अंडर डिस्टेंस यानी दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर है, उसमें से कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, 25 और 9 टोटल कितना हो जाएगा, 34, इसका स्क्वायर माइनस में कैपिटल R में से स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल R ये 25 हो जाएगा और स्मॉल r 9, 25 में से 9 घटा लेंगे कितना हो जाएगा 16, ये 16 का स्क्वायर, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 34 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1156, उसमें से घटा लेंगे 16 का स्क्वायर यानी कि 256, यानी आ जाएगा रूट अंडर 900, यानी कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा। बात आया आसानी समझ में, क्लियर है। चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।